हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ। और गणेश चतुर्थी आने वाली है। हम सब ने गणेश जी को वास दिया है अपने घर में, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और मैंने एक बार बताया था आपको कि हम किसी की भी पूजा करें, आवश्यक ये है कि हम विधि से पूजा कर रहे हैं या हृदय से पूजा कर रहे हैं। विधि से तो हम सब पूजा करते हैं, पर हृदय से पूजा सिर्फ तभी हो सकती है जब हम उस आराध्य के गुण जानते हो। तो जब तक हम उनके गुण नहीं जानेंगे, हम हृदय से पूजा कर ही नहीं सकते। तो आज हम गणपति जी को ग्लोरीफाई करेंगे। तो गणपति जी के बारे में शुरू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। पहली बात तो गणपति जी विवेक के देवता हैं। विवेक विवेक का मतलब होता है जैसे सही गलत। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा बुरा सही गलत, और हमने बुद्धि से इस चीज़ को तोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर विवेक विवेक कहता है जो एक अंदर भक्ति के ज्ञान से जो बुद्धि चलती है ना, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धि जो है वो हमारे लॉजिक तर्कों पर निर्भर है, पर विवेक विवेक जो है एक अंतरात्मा से प्रकट होता है। और जितनी हमारी भक्ति में जितने हम गहरे उतरते जाते हैं, हमारा विवेक उतना ही गहरा होता जाता है। कभी कभी गलत चीज़ में भी सही होता है। ये चीज़ बुद्धि कहेगी ये गलत है, पर विवेक कहेगा कि इससे क्या लाभ है। तो कई बार सही चीज़ हमें गलत लग रही होती है तो हम उसको भी नहीं करते, शायद विवेक उसे कहता है कि वो ठीक है। तो विवेक जो है, विवेक की तुलना बुद्धि से नहीं की जाती। विवेक बुद्धि जो है एक भौतिक व्यक्ति की चलती है, पर भक्त बुद्धि से काम नहीं करता, विवेक से काम करता है। तो विवेक तो भगवान गणेश विवेक के देवता हैं। ठीक है, अब गणेश जी के बारे में, गणेश जी विवेक के देवता हैं, यानी कि विवेक का कौन सा उदाहरण ले। जब सारे देवी देवता सबको ये कहा गया कि पूरे संसार का एक चक्कर परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा वही देवता पूजनीय होगा। ये सुनते ही सारे देवी देवता, इवन कार्तिकेय जी भी, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े कि जल्दी से हम संसार का चक्कर लगाएंगे और हम पहुंचेंगे। पर यहाँ पे गणेश जी कंपटीशन पे नहीं आते, प्रतियोगिता में नहीं आते। यहाँ पे वो उन्होंने धैर्य धीरज धारण करके सोचा कि मेरा वाहन क्या है। तब उन्हें कहा मेरा वाहन तो मूसक चूहा है। फिर उन्हें सोचा मेरा संसार क्या है। हम संसार की परिक्रमा करने जा रहे हैं। मेरा संसार, संसार मतलब जिसके हम अंदर रहते हैं, जिसके इर्द गिर्द रहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, और जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो संसार है जहाँ हम जीते हैं। तो मैं उस संसार का भ्रमण करने जाऊं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, वो माता पिता जिनमें स्वयं, जिनके हृदय में भ्रम वास करता है। ऐसे माता पिता जो मेरे सामने साक्षात मेरे संसार है, इनको छोड़ के मैं और किस संसार का चुनाव करूं। तब उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव जी और पार्वती को ही अपना संसार मानकर राम 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 बोल के परिक्रमा करी थी। इस प्रकार वो प्रथम पूजनीय बन गए श्री गणेश। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है
कि गणेश जी का भक्त जो होगा, यानी कि उसके अंदर विवेक अवश्य होगा। मैं आपको कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर गणेश जी हमसे प्रसन्न है, अगर सच्ची में हम गणेश जी की प्रार्थना करते तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक जो हमारे को असली में हमारे आराध्य से कनेक्ट करे। अगर हम गणेश जी को उनके गुण जान रहे हैं, तब जाके आनंद आएगा किस प्रकार उनकी आरती होती, किस प्रकार उनसे प्रार्थनाएं होती हैं, किस तरह की मन्नतें उनसे मांगनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें क्या देने में होगी। ये सब बहुत ज़रूरी है गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम मानेंगे कि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। और गणेश जी के बारे में एक और कथा है। एक ना शिव जी का ना वो होते थे द्वारपाल, ठीक है। तो शिव जी के कई द्वारपाल होते थे शिवलोक में, उनमें से एक थे पुष्पदंत जी, ठीक है। पुष्पदंत जी जो हैं वो उनको एक दिन शिव जी के द्वार पर ड्यूटी मिली कि आज द्वारपाल की ड्यूटी वो करेंगे। और इस तरह से शिवजी पार्वती अपने अंदर उसमें अपने गृहालय अंदर कक्ष में है, प्राइवेट रूम में, और पुष्पदंत जी बाहर पहरा दे रहे हैं। अब पुष्पदंत जी के हृदय में आया कि मैं क्यों ना सुनूं कि शिवजी पार्वती क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने जरा सा द्वार खोला और कान लगाया और सुनने लग गए। अब शिव जी पार्वती जी को ज्ञान की बात बता रहे थे। तो जो ज्ञान की बात उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी को बताई, वो बात पुष्पदंत जी ने सुन ली। अगले दिन सारे जो देव वहाँ पे सारे लोग जो शिवलोक में वासी हैं वो सारे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो पुष्पदंत जी ने बोला, कितनी भी चर्चाएं कर लो, ज्ञान की बात करो तो मैं मानूं। तो उन्होंने पुष्पदंत जी को बोला, आप ही ज्ञान की बात बता दो। तो पुष्पदंत जी ने जो रात को सुना था शिव जी को, जो वो पार्वती को जो कह रहे थे, वो बात पुष्पदंत जी ने सब शिवलोक में बात बता दी कि ऐसे ज्ञान की बात ये है, ठीक है। अब पार्वती माता जी के कान में वो बात पड़ी कि ये पुष्पदंत वही बात कर रहा है जो शिव जी कल मुझसे कह रहे थे। ये बात पुष्पदंत को कैसे पता चली? लगता है शिव जी ने पुष्पदंत से भी ये बात की है। फिर पार्वती माता जी शिव जी के पास गई कि हे स्वामी, जो ज्ञान आप मुझे कल रात्रि को दे रहे थे कक्ष में, क्या वो आपने पुष्पदंत के साथ भी साझा किया था? तो शिव जी ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं उससे बात करी। ज्ञान की इस प्रकार जो तुमने कल मैंने बताया वो तो मेरे हृदय में अकस्मात आया और मैंने तुमसे चर्चा की, ऐसा तो मैंने पुष्पदंत से कोई बात नहीं करी। तब पार्वती जी को क्रोध आया, वो समझ गई कि इन्होंने कान लगा के सुना है। फिर पुष्पदंत जी को शिव जी बड़े क्रोध में आवाज़ लगाते हैं और पुष्पदंत जी सामने आते हैं और शिव जी तुरंत क्रोधवश पुष्पदंत जी को कहते हैं कि पुष्पदंत, जहाँ पे हमारा शरीर मौजूद ना हो, जहाँ पे हमारी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे हम उन दो व्यक्तियों के ज्ञान के बिना, उनके जाने बिना, अगर हम वहाँ उपस्थित होने की कोशिश करते हैं, ऐसी जो टेंडेंसी है वो भूत पिशाचों में होती है। इस प्रकार का गुण भूत पिशाचों में माना दिखता है कि भूत पिशाच होते हैं, दिखते नहीं शरीर से, पर वो वहाँ होते हैं, जहाँ भी वो होते हैं, वो मौजूद जहाँ होते हैं और शरीर से नहीं दिखते। इसी प्रकार हमारे कक्ष में तुम वहाँ नहीं थे, पर तुम थे भी, यानी कि तुम चुपके से सुन रहे थे, पर हमें ज्ञान नहीं था। तो ये जो तुमने कार्य करा है ना, ये भूत पिशाचों का है। ध्यान देना,
ऐसे ही हम जब किसी के मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, जब हम किसी की बातें चुपके चुपके सुनते हैं और उसे डिस्क्लोज करते हैं, तो ये हमारे भी ध्यान रखना भूत पिशाच की योनि तैयार है। तो शिव जी पुष्पदंत जी को श्राप देते हैं कि पुष्पदंत जाओ, तुम्हें भूत पिशाच की योनि प्राप्त हो। और पुष्पदंत जी उसी टाइम उनका शरीर लुप्त होने लगता है और वो पिशाच बन जाते हैं और उड़ के चले जाते हैं मृत्यु लोक की तरफ, यानी कि इस संसार की तरफ आ जाते हैं। अब पुष्पदंत जी की जो पत्नी थी वो बहुत रोती हैं। वो पार्वती माता जी, शिव जी सबसे प्रार्थना करती है, पर वो समझ जाती हैं कि वो इतने क्रोध में है कि वो नहीं मानेंगे। तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो गणेश जी के पास जाती है और गणेश जी से प्रार्थना करती है कि हे गणेश, तुम मुझे अपनी माँ सी समझते हो, मुझे माँ सी कहते हो, मुझे हमेशा तुमने स्नेह दिया है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे स्वामी को इस पिशाच की योनि से मुक्त कराओ। तुम ही उन्हें वापस ला सकते हो, अन्यथा मैं जीवन त्याग दूंगी। तो गणेश जी फिर पुष्पदंत जी के लिए बड़े गंभीर हो जाते हैं कि क्या किया जाए, और शिव जी के पास जाते हैं। पर वो देखते हैं शिव जी कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है। अब गणेश जी ने यहाँ पे अपना विवेक इस्तेमाल करा कि कैसे मैं बात करूँ, कैसे मैं निवारण पाऊँ, कुछ मुझे इलाज मिले। अगर शिव जी ने श्राप दिया तो शिव जी ही बता सकते कि इसका क्या इलाज होगा। तब गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि पिताश्री, यदि कोई भूत पिशाच की योनि में हो और उसको निवारण ही ना मिल रहा हो, तो ऐसे में क्या उपाय हो सकता है। तो गणेश जी को शिव जी ने कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति निरंतर भगवान की, सच्चिदानंद की, परम भगवान की कथाएं सुने तो वह उस योनि से मुक्त हो सकता है। अब आपको पता है ये सब क्यों हुआ था? इन सब का कारण ये था कि शिव जी गणेश जी के मुख से हरि कथा करवाना चाहते थे। पुष्पदंत जी तो उनके इतने प्रिय द्वारपाल थे, भगवान के लोक में भगवान को सब प्रिय होते हैं। तो अगर वो श्राप भी देते हैं तो उसके भी पीछे बहुत लीला होती है। कोई भी व्यक्ति के साथ भगवान की लीला में, भगवान के द्वारा किसी के साथ भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा होता है, वो बहुत स्पेशल होते हैं। भगवान किसके साथ बरतेंगे? अपने, जिनको अपना प्रिय समझते हैं उन्हीं के साथ। तो पूरे संसार को सिखाने के लिए भगवान अपनों को ही तो चुनते हैं। फिर चाहे वो हमें गलत प्रतीत हो रहा है, पर पुष्पदंत जी इतने प्रसिद्ध हो गए किस वजह से? उसी श्राप की वजह से ना। तभी तो आज इस आगे पता चलेगा कि वो क्यों, किस प्रकार प्रसिद्ध हुए। तो ये सब लीलाओं के लिए, भगवान की लीलाओं में कोई राक्षस होता है, कोई देवता होता है, कोई आशीर्वाद पाता है तो कोई श्राप पाता है, पर ये भगवान के क्षेत्र में केवल करुणा होती है, केवल कृपा ही होती है। कल मैंने बोला था ना कि अच्छा बुरा सुख दुख हम लोगों के लिए, पर भगवान के द्वारा किया गया कोई भी कार्य कभी भी गलत नहीं होता। तो इसलिए भगवान जब कुछ गलत करते हुए दिखते, वो गलत नहीं होता, उसमें परम लाभ होता है, उसमें संसार के लिए एक शिक्षा होती है, संसार के लिए एक आशीर्वाद छुपा होता है। तो भगवान शिव ने गणेश जी को संकेत करा, क्योंकि उनके मुख से हरि कथा करवानी थी, और चुना किसको? पुष्पदंत जी को। लगा ऐसे ना कितना बुरा किया उनके साथ, श्राप दिया। पुष्पदंत जी भी बहुत नाराज़ हो गए थे कि मैंने सदैव शिव भक्ति करी और मुझे क्या मिला? श्राप। और अब तो उनको आनंद ही आने लगा। उन्होंने एक तो क्रोधवश
शिव जी को उन्होंने कहा कि देखो मेरे प्रेम का ये कारण मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं इसे ही स्वीकार करता हूँ, और वो सबको परेशान करते इधर उधर, और उसी में उनको आनंद आने लगा। वो पिशाच होने में बहुत आनंद लेने लग गए। अब गणेश जी और उनकी पत्नी पुष्पदंत जी को ढूंढने निकले। तो जब ढूंढने निकले तो सबने वहाँ पे लोग ना चर्चा कर रहे थे, मेरा ये लुट गया, मेरे साथ ये हो रहा है आजकल, पता है मेरा भोजन कहाँ चला जाता है, पता नहीं कोई मुझे रास्ते में मार देता है। गणेश जी समझ गए कि पुष्पदंत जी यहीं कहीं हैं, क्योंकि लोगों के मुख से शिकायतें आ रही थी, तो पिशाच जो होते परेशान करते हैं। तो गणेश जी समझ गए कि पुष्पदंत जी यहीं हैं, और फिर वो रूप बदल के पुष्पदंत जी पे काबू पाते हैं और उनको बांध के रखते हैं। और पुष्पदंत जी को कहते हैं कि हे पुष्पदंत, हम आपको इस योनि से मुक्त कराना चाहते हैं। पर पुष्पदंत जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता इस योनि से मुक्त होना, मुझे कोई शिव भक्ति नहीं करनी, मुझे शिवलोक जाना ही नहीं है। बिल्कुल ये हमारी अवस्था है कि हम संसार में जब होते हैं तो हम लोगों को गलत चीज़ ही अच्छी लग रही होती है, हमें ऐसा लगता है यही मज़ा है। अब आप पुष्पदंत जी की प्लेस पे समझ के देखो, आप दूर से देखो कि पुष्पदंत जी कितना गलत कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि शिव जी ने उनके कितना लाभ किया, उनको नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। गणेश जी उनको कितनी सुंदर कथाएं बताने वाले, उनको मुक्त करवाने वाले हैं। पर पुष्पदंत जी को वही अच्छा लग रहा है। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है कि हमें ऐसा लगता है यही सब कुछ ठीक है, और हम जरा सा भी आगे कदम बढ़ाने को राज़ी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारा ये सब छूट जाएगा। पर देखा जाए हमारा कुछ नहीं छूट रहा, बल्कि हमारे को अब बहुत उच्च कोटि का और अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। आनंद वही रहेगा, पर सामान बदल जाएगा, सस्ता सस्ता छोड़ के महंगा महंगा मिलेगा, उच्च कोटि का मिलेगा। तो फिर गणेश जी पुष्पदंत जी को ये कहते हैं कि आप मेरे मुख से कथा सुनो बस, अगर आपको अच्छी ना लगे ना तो आप चले जाना। तो इस प्रकार से पुष्पदंत जी राज़ी होते हैं और कथा सुनना शुरू करते हैं। आपको पता है गणेश जी कौन सी कथाएं सुनाते हैं? गणेश जी भगवान के अवतारों की कथा सुनाते हैं। गणेश जी ने इतने वर्णन करे, इतने भक्तों के वर्णन करे हैं, जिसके अंदर विवेक होता है, जिसके अंदर भगवान होते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है कि गणेश जी जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गणेश जी के आराध्य कौन है। गणेश जी के स्वयं के भगवान का, जैसे हमें कोई भी रूप पसंद होता है, गणेश जी का प्रिय रूप है भगवान का नरसिंह रूप। गणेश जी आपने कहीं भी देखा होगा ना, कई जगह आप, अयोध्या में एक मंदिर है, वहाँ पे गणेश जी स्थापित है और नरसिंह भगवान स्थापित है। तो लोगों के अंदर ना ये गलत फहमी है, हमारे ब्राह्मण भी आजकल, हर कोई ना कुछ सही बात करना ही नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि जो चले आ रहा है, जो पूरी दुनिया कर रही है, बस वो सही है, क्योंकि दुनिया कर रही है। गलत चीज़ भी अगर दुनिया कर रही है तो वो सही है। पर हम शास्त्रों में कुछ देख ही कहाँ रहे, झाँक कहाँ रहे, जो हमें पता चले सही और गलत कहाँ है। तो गणेश जी और नरसिंह भगवान का रूप जब होता है साथ में किसी मंदिर में, इसका मतलब ये होता है गणेश जी के आराध्य नरसिंह भगवान है, वो उनके साथ, जैसे हम अपने कहीं जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने विग्रहों को साथ लेके रखते हैं, तो कई स्थानों पर गणेश जी के साथ नरसिंह होते हैं, क्योंकि गणेश जी नरसिंह भगवान को नहीं छोड़ते। पर हम यहाँ पे, मैंने एक बार यज्ञ में अपने कानों से सुना था, गणेश आए नरसिंह रूप आए, कुछ भी कहाँ लिखा है नरसिंह रूप आए? अरे बाबा गणेश जी आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, क्या आप सोच लिया, क्या बोल रही हो? प्लीज पढ़ो तो सही गणेश जी के बारे में। उठाओ, गणेश चतुर्थी कर रहे हो, 11 दिन क्यों खा पी रहे हो, क्यों मजे कर रहे हो इतने? पढ़ो ना गणेश जी के बारे में, उठाओ ग्रंथ, सुनो गणेश जी की वाणी, सुनो गणेश जी के बारे में पढ़ो, कुछ जानो। ऐसे कैसे चलेगा ये, बताओ ना, कब तक चलेगा ऐसे? नहीं होता।
ऐसे लाओ गणेश जी को कि सदैव हमारे हृदय में रहे वो। अगर वो हमारे, क्यों उनका विसर्जन करें हम, क्यों विसर्जन करें, उनको हृदय में रखो ना सदैव, उनको ऐसे धारण करो हृदय में। उनके मुख से कितनी सुंदर कथाएं होती हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी की अनंत लीलाएं हैं। जगन्नाथ जी को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम, ठीक है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। और कन्हैया कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, और जगन्नाथ जी लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम मतलब, अब इन वर्ड्स का मतलब समझो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पूर्ण रूप में आते हैं, भगवान ओरिजिनल रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि भगवान स्वयं मर्यादाओं को पूर्ण रूप से जब दिखाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि उस लीला में भगवान के उस रूप में मर्यादा झलकती है। भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण पूर्ण रूप में, पूर्ण रूप से, पूर्णतः सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अपना पूर्ण लीलाएं दिखा रहे हैं, साक्षात लीलाएं दिखा रहे हैं। प्रेम पुरुषोत्तम यानी चैतन्य महाप्रभु, यानी कि प्रेम, प्रेम का उनका लीला में क्या दिखेगा, प्रेम। तो वो राधा कृष्ण का प्रेम दिखा रहे हैं, उस राधा रानी का प्रेम को प्रस्तुत कर रहे जगत के सामने। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। जगन्नाथ जी इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं। अगर आप जगन्नाथ जी से थोड़ा सा भी कनेक्ट हो जाओगे ना तो आपको समझ आएगा जगन्नाथ जी किस प्रकार आपके साथ भी लीला करते हैं। जगन्नाथपुर में कहा जाता है, पंडों से सुनो, वो कहते हैं प्रतिदिन जगन्नाथ जी कोई ना कोई लीला करते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कहीं कुछ रख देते हैं, कभी कुछ उल्टा करवा देते हैं, कभी कुछ खुलता नहीं है। ऐसे ऐसे करके जगन्नाथ जी बहुत लीलाएं करते हैं, ठीक है। जगन्नाथ जी बिग टॉपिक, जगन्नाथ जी की कथाएं भी आगे करेंगे। तो अब ये जगन्नाथ जी हमारे लिए अनभिज्ञ होते हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं जान पाते, पता है आपको, क्योंकि जगन्नाथ जी की इतनी सारी लीलाएं जो इस संसार को नहीं पता, वो पुष्पदंत जी को गणेश जी ने सुनाई थी। इस जगन्नाथ जी की कितनी लीलाएं जो हम सुनते हैं, माधव दास जी की, कर्मा बाई की, और क्या बोलते हैं उर्मिला देवी की, और बहुत सारे भक्त हैं, और गणपति भट्ट, ठीक है, जो मैं बताने वाली हूँ। तो ये सब जो हैं कथाएं गणेश जी ने पुष्पदंत जी को की थी। मीरा की कथा बताई थी, तुलसीदास जी की कथा सुनाई थी, अनेकों कथाएं सुनाई थी। और धीरे 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 अंत में क्या हुआ, धीरे धीरे जितनी कथाएं सुनते गए ना, पुष्पदंत जी का शरीर प्रकट होने लग गया, उनके अंग दिखने लग गए धीरे धीरे धीरे, और अंत में उनको पूरा शरीर प्राप्त हुआ और वो शिवलोक वापस गए थे। तो अब कथा सुनो कि गणेश जी ने एक कथा सुनाई थी, वो थी गणपति भट्ट की, ठीक है। गणपति भट्ट गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिल्पकार थे। वो गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते थे, और जब बनाते थे गणेश जी की ही मूर्ति बनाते थे और कुछ नहीं। उनके हाथ से सिर्फ गणेश जी की मूर्ति बनती थी। तो एक बार किसी भक्त ने, जो कि राजा थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप हमारे लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाओ। पर उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर लूँगा, पर मैं बना नहीं सकता, मुझसे नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि आपसे ही बनवाएंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से जितनी बार वो बनाते, वो कृष्ण मूर्ति बनाने की कोशिश करते, गणपति जी की बन जाते। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिनिश करना है, आप लोग बस टाइम नहीं सुनने के लिए। तो इस प्रकार से वो हर किसी को कहते थे कि भगवान गणेश ही परम भगवान है, वो ही परम भगवान है, हमेशा वो एक ही लाइन बोलते थे।
और किसी के बारे में सुनते नहीं, किसी के बारे में किसी को देखते नहीं थे और किसी के भी मूर्ति बनाने को राज़ी नहीं होते थे। तो हर बार वो सिर्फ गणेश जी की ही मूर्ति बनती थी उनके हाथ से। तो इस प्रकार से किसी ने बोला कि ऐसा नहीं है, परम भगवान कृष्ण है, परम भगवान राम है, गणेश जी नहीं है। तो गणपति भट्ट जी को यह अच्छा नहीं लगा, ठीक है। पर गणेश जी ने गणपति भट्ट को प्रकट होके, हृदय में प्रकट होके ये कहा कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, अगर तुम मुझे पूर्णतः जानना चाहते हो तो जगन्नाथपुरी जाओ। क्यों? क्योंकि गणपति जी ने डिसाइड कर लिया था। क्या डिसाइड कर लिया था? गणेश जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि गणपति भट्ट मेरा इतना स्टॉन्च, इतना मतलब प्रिय भक्त है कि उसको हर जगह मैं ही दिखता हूँ, वो मुझ पे इतना आश्रित है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके हृदय में सत्य को स्थापित करूँ। और इसलिए गणेश जी ने उनको जगन्नाथपुरी भेजा और ये कह के वो भेजा कि जगन्नाथपुरी में तुम्हें परम भगवान के दर्शन होंगे, जगन्नाथपुरी जाओ। अब जब गणपति भट्ट ने ये सुना तो उन्होंने कहा मेरे को स्वयं गणेश जी का आदेश मिला है। उन्होंने अपना सारा कार्य सौंप दिया अपने नौकर को, सब कुछ त्याग कर दिया और सब छोड़ छाड़ के जगन्नाथपुरी चले गए, ये सोच के कि वहाँ पे गणेश जी उनको दर्शन देंगे, परम भगवान उनको दर्शन देंगे, और ये सोच के वो चले गए। अब जगन्नाथपुरी जब वो जाते हैं तो जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर में गए, उनको जगन्नाथ जी दिखे, ठीक है। अब किसी ने बोला ये मेरे गणेश जी का कौन सा रूप है? सबसे पूछ रहे ये जगन्नाथ जी, ये गणेश जी का कौन सा रूप है? मैंने गणेश जी का ऐसा रूप तो देखा ही नहीं। तो वो कहते ये गणेश जी नहीं है, ये भगवान कृष्ण है, ये जगन्नाथ जी है। कहते जगन्नाथ जी तो मेरे परम भगवान गणेश जी का है। तो उन्होंने कहा अरे परम भगवान तो यही है, ये कृष्ण परम भगवान है। कहते नहीं, मेरे परम भगवान तो गणेश जी हैं। ऐसे करके वो मंदिर से रुष्ट होकर बाहर आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा ये क्या हुआ? गणेश जी ने तो मुझे कहा कि वो मेरे को दर्शन देंगे, और इस प्रकार से वो जहाँ भी मतलब सब कुछ त्याग करके आ गए हैं, अब क्या करें? अब वो उन्होंने जब बाहर निकले, चलते 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 उनको एक कुम्हार दिखा, शिल्पकार वहाँ पे जो मूर्तियाँ बना रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये ना बहुत थका हुआ है। तो उन्होंने गणपति जी ने बोला क्या मैं मूर्ति बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ तुम मूर्ति बना सकते हो, पर क्या बोलते हैं आप ना, क्या बोलते हैं वो कहते मतलब मेरे को अपने लिए मूर्ति बनानी है। तो उनका ठीक है तुम बना लो, मिट्टी मेरी, सब कुछ मेरा, बना लो तुम, पर तुम मेरे को कुछ तो पैसे दोगे। तो वो कहते हैं मेरे पास कोई पैसे तो है नहीं, मैं तो सब कुछ त्याग करके आ गया, मैं कहाँ से कुछ दूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये मेरे लिए जो भी तुम मूर्ति बना रहे हो ना भगवान की, वो थोड़ी ज़्यादा बना लेना, बस यही मेरे लिए वो होगा, तुम्हारे भुगतान होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब गणपति जी यहाँ पे इस दुकान पे क्यों आए थे? गणपति भट्ट इसलिए आए थे कि वो गणेश जी के दर्शन करने के लिए तरस रहे थे। अब उन्हें चाहिए था कि मैं गणपति, ठीक है, गणेश जी की मूर्ति बनाऊं और दर्शन पाऊं। तो इसलिए वो मूर्ति बनाना शुरू हो गए। अब मूर्ति जब वो बना रहे गणपति गणेश जी की, ठीक है, तो बना रहे वो पता है इतने स्किल्ड हो गए थे, इतने कुशल थे वो, कि वो आग बंद करके भी गणेश जी की मूर्ति बना सकते थे। तो उनसे कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती थी। पर अब जब वो गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे तो उनसे जगन्नाथ जी बन रहे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? फिर उन्होंने मिट्टी को फिर से मंडा, फिर उन्होंने बनाई, फिर जगन्नाथ जी बन गए। ऐसे करते 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 वो हार गए और रोने लगे कि ये क्या हो रहा है भगवान, आप क्या समझाना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या लीला कर रहे हो मेरे साथ? हे गणपति, मैंने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, मैं आप पर समर्पित हूँ, आपका ही अधिकार है कि आप मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी शरण में हूँ। तब गणेश जी प्रकट होते हैं
और गणपति जी को कहते हैं कि परम भगवान कृष्ण हैं। हम सब के आराध्य भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हैं। तुम जो समझ रहे हो मैं तुम्हारा आराध्य हूँ, पर मेरे भी आराध्य भगवान स्वयं स्वयं कृष्ण हैं, जिनकी मैं नरसिंह रूप की पूजा करता हूँ। अगर हम किसी भी देवी देवता की सच्चे में हृदय से पूजा करते हैं तो वो ही हमारे हृदय में इस सत्य को समझाते भी हैं और स्थापित भी करते हैं। फिर गणेश जी ने समझाया और उन्होंने कहा कि अब फिर से जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करने और स्वीकार करो। इससे ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारा आराध्य नहीं रहूँगा, मैं सदैव तुम्हारा आराध्य हूँ, क्योंकि तुम मुझे जितना प्रेम करते हो उससे अधिक मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पर सत्य सत्य है। गणपति भट्ट जाओ और जगन्नाथ जी के दर्शन करो। उस जगन्नाथ जी के दर्शन करने से परम मुक्ति प्राप्त होगी तुम्हें, और मैं सदैव तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। फिर गणपति भट्ट फिर से जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। अब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और अपने आप को पूरा आंसुओं से गीला कर लेते हैं और जगन्नाथ जी से पता क्या प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ, मैं मानता हूँ आप परम भगवान हो, पूरा संसार आपको परम भगवान के रूप में पूजता है, पर मैं अपने सारे जीवन में सदैव मैंने गणपति को ही पूजा है, मैंने सदैव उन्हीं की आराधना की है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि आप परम भगवान हो। मैं मानता हूँ ये सत्य है, पर मेरे हृदय में ना जब मैं आराधना करने जाता हूँ तो मेरे आराध्य मुझे केवल गणेश जी ही दर्शन देते हैं। मुझे क्षमा करना, आपका रूप बहुत मनोहर है, पर मेरी आँखों के आगे ये भाता नहीं है। मैं बहुत विवश हूँ कि मेरी आँखें केवल और केवल श्री गणेश के ही दर्शन करना चाहती है। तब जगन्नाथ जी गणपति भट्ट जी के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे गणपति भट्ट, तुम्हारे अंदर जो प्रेम, जो भाव, जो सत्य है, उसका भूखा मैं सदैव रहता हूँ। मैं केवल इसी सत्य की आशा करता हूँ और तुमने इस सत्य को स्वीकार करा है। सत्य से ज़्यादा और निष्कपटता, कोई डुप्लिसिटी नहीं, इससे प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। तुम्हारा और भक्त का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सत्यशील होता है, वो निष्कपट होता है, वो जैसा होता है वो वैसा होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आराध्य गणेश है और तुम गणपति के ही दर्शन करना चाहते हो, इसलिए तुम्हार को मैं ये सत्य साबित करना चाहता हूँ कि समस्त देवी देवता मेरे अंदर ही हैं, मेरे ही अंग है। जब तुम मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हें श्री गणेश के ही दर्शन होंगे। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी अपने शरीर में गणपति का रूप धारण करके गणपति भट्ट को संतुष्ट करते हैं और गणपति भट्ट गणेश जी के दर्शन पाकर मुक्ति पाते हैं। तो वो दिन जो था, जिस दिन ये लीला हुई थी, उसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा। ठीक है, स्नान पूर्णिमा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब होती है उससे 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा, जिस दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, उस दिन ये लीला हुई थी। और इसीलिए जब भगवान जी को स्नान करा दिया जाता है उसके बाद जगन्नाथ जी को गज यानी गणेश जी के श्रृंगार कराया जाता है, क्योंकि गणपति भट्ट को उस दिन गणेश जी के दर्शन हुए थे, इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को गणेश जी का रूप दिया जाता है। तो देखो कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर कथा है। हम लोग पता है बस ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो अगर हम सत्य नहीं मानेंगे, मतलब
कितना गलत सोच है हमारी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, परम भगवान, वो भगवान सुनते हैं ना कि वो भगवान है, तो हम इससे हमारे कान में जैसे कीड़े पड़ रहे हैं, जैसे हमारे हृदय में कोई हथौड़े मार रहा है। ये फीलिंग रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपका ये सोचना कि अगर हम किसी और की शक्ल देखते हैं, हम किसी और की पूजा करते हैं, या हम कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, हमारा विश्वास हिल जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आप अगर सच्चे हृदय से किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, अगर वो सच्ची है, तो वो आपको प्रेरणा देंगे, वो आपके सामने सत्य लाएंगे। पर आप स्वीकार नहीं करोगे तो कैसे होगा? पर इन सब में आप कह दूँ मैं आपको, आप स्वीकार करो या ना करो, जैसे गणपति जी ने, गणेश जी, दोनों का नाम गणपति इसलिए मिक्स हो रहा है, श्री गणेश जी ने अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर सत्य समझाया था उन्हें। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति है, तो वो देवी देवता सत्य हमारे सामने रखते ही हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि कितने पुण्यों के बाद जाके हम भक्ति करना आरंभ होते हैं। भक्ति भी सबसे पहले हम देवी देवताओं की आरंभ करते हैं। देवी देवताओं की कई जन्मों तक सच्ची भक्ति जब हम करना आरंभ हो जाते हैं, उसके बाद जाके हम कई जन्मों तक दुर्गा माता की भक्ति करते हैं, फिर शिव जी की भक्ति करते हैं। उसके बाद ये कृपा जब इन सब की इकट्ठी होती है, तब जाके भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है हमें। तो आप कहोगे क्या ये विलंब है, हमें इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? नहीं, इन सब से भी एक होता है ना एरोप्लेन, जो सारी लंबी लंबी दूरियों को बहुत कुछ क्षणों में काट देता है। उसी तरह से अगर भगवान और भक्त की कृपा मिल जाए, तो हम इसी जन्म में भी ये स्वीकार कर लेते हैं कि कृष्ण भगवान है। देखो, आपको ये सब ऐसा लग रहा होगा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो आप कहोगे कि मैं वो स्थापित कर रही हूँ। नहीं, कोई भी कुछ स्थापित नहीं कर रहा, मैं नहीं, कोई भी नहीं। सत्य यही है, सत्य नहीं बदल सकता, ठीक है? सत्य कभी नहीं बदल सकता। सूरज को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रकाशमान है। सत्य सदैव प्रकाशित रहता है, सत्य सदैव चमकता है, सत्य सदैव ही उगता है। पर वो इस सूरज की तरह नहीं है कि जिसका शाम को ढलेगा, वो सदैव ही प्रकाशित रहता है। अब मेरी बात करोगे तो मैं एक बात ये बता दूं कि अगर हम सच्ची में परम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे मैंने बीच में बोला कि भगवान के अंग हैं सभी देवी देवता, तो हम भगवान को प्रेम करते हैं, और भगवान के हाथ, भगवान के चेस्ट, भगवान के चरण, भगवान का घुटना, हम क्या ये सब नहीं देखना, हमें भगवान का सिर्फ चेहरा देखना है? यानी कि भगवान के जो अंग है वो प्रेम के योग्य नहीं है? तो ये तो मूर्खता है, ये तो प्रेम ही नहीं है। तो अगर मैं भगवान से प्रेम कर रही हूँ, तो मुझे सारे भगवान के अंग यानी सारे देवी देवताओं का परिचय मिल रहा है, और मुझे उतने ही प्रिय है। ये हम क्या भक्ति कर रहे हैं, ये सब परम भक्त है। देवता वर्ड मिलना, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। कोई बहुत भक्ति करता है तब कोई देवता बनता है, तो उन भक्तों से आशीर्वाद पाए बिना भगवान को कैसे समझ सकते हैं? तो ये ट्रुथ है कि देवी देवता भक्त के अंग है, भगवान के अंग है। अब आपकी मर्जी ये है, आपके पास दो चॉइस है कि आप एक एक देवी देवता को प्रसन्न करके, सारे अंगों को इकट्ठा करके एक शरीर फिर बनाकर फिर उस भगवान को समझोगे, या परम भगवान को जल्दी से जल्दी समझ के भगवान के एक एक अंग को निहारना चाहते हो? अब बताओ, जब भगवान को देखोगे ना,
तो भगवान के एक एक अंग के दर्शन बहुत स्पष्ट होंगे, एक एक देवी देवता के प्रत्येक गुण के दर्शन होंगे, पर हम अपनी चेष्टा में ये सब नहीं कर सकते। पता है, आप ये सब जब सुन रहे हो ना, आप बस स्वीकार करो, सुन के स्वीकार करो, फिर उसे ढूंढो, फिर खुद पढ़ो, पढ़ो शास्त्र, ओरिजिनल शास्त्र, किसी के द्वारा जो व्यक्ति लिख रहा है। आपको पता है कितने मिस इंटरप्रिटेटर आ गए हैं जो शास्त्रों का रूप बदलते हैं, वो बात समझाने की कोशिश करते हैं जो वो समझते हैं। तो ओरिजिनल शास्त्र ढूंढना, उसे भगवान से कहना कि प्लीज़ मुझ पे कृपा करो, ओरिजिनल शास्त्रों तक पहुंचना। अब मैं कुछ बोलूँगी तो आप कहोगे मैं रेकमेंड कर रही हूँ, बट आप खुद ढूंढो। आप पूछ लोगे तो मैं बता दूंगी, पर आप खुद ढूंढो, ओरिजिनल शास्त्र ढूंढो, पढ़ो, खुद पढ़ो। और नहीं समझ आता तो मूल शास्त्र पकड़ लो, जो है रामायण, भागवतम और भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, ठीक है। मूल शास्त्र, ओरिजिनल रूप ढूंढो, पढ़ो। तो प्लीज़ सत्य समझो। अभी पता है गणेश जी की जो कथा सुनाई है उसमें कई बातें ऐसी हैं जो शिव जी ने पार्वती जी को बोली थी, जो राजा के टाइम पे गणपति भट्ट ने कृष्ण की मूर्ति बनाई तो क्या हुआ था। ये सब बातें मैं आपको अभी नहीं बता रही क्योंकि इतना टाइम आपके पास सुनने का नहीं है, समझने का नहीं है। तो मैं बहुत सूक्ष्म रूप से बहुत छोटे से छोटा करके आपको बता रही हूँ, पर मूल बात जो समझा रही हूँ समझो। और ये घटना रियल है। जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा लाइव या कुछ भी यूट्यूब पे खोलो और देखो किस प्रकार जगन्नाथ जी को बाद में गणेश जी बनाया जाता है। ये पूरी साक्षात घटना है। अब इसका सोर्स भी तो पता करो कि कहाँ से पता चली कथा। ऐसे कैसे सुन सुन के वहाँ आ जाते, कहाँ से आई कथा, कहाँ पे लिखी है, ढूंढो तो सही, तब पता चलेगा कि जिसको हम भगवान कह रहे हैं उसी भगवान ने उस परम भगवान की कथा अपने एक भक्त को समझाई थी। तो विघ्नहर्ता गणेशा, श्री गणेशा, वो हमारे विघ्न हरते हैं। कैसे विघ्न, कैसे विघ्न, मेरे घुटने का दर्द, मेरे जीवन का दर्द, मेरी पत्नी का दर्द, मेरे बच्चों का दर्द, ये विघ्न। मेरे पास लाभ नहीं हो रहा, मेरे पास धन नहीं हो रहा, ये विघ्न, ये विघ्न है। विघ्न तो ये है कि हम इस संसार में हैं और भगवान को समझ ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ा विघ्न सिर्फ यही है। क्यों हम भगवान को नहीं जान पा रहे, क्यों हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, क्यों भगवान शब्द सुनते ही हम एक अंधे कुएं में चले जाते हैं कि हम जो सुनते हैं, हम जो समझते हैं सिर्फ वही सही है। क्यों हम शास्त्रों का चेहरा नहीं देख रहे, उसकी वाणी नहीं सुन रहे। शास्त्र जो हमारी माँ है, अपनी माँ पे ही क्यों विश्वास नहीं कर रहे हम। ये विघ्न है हमारे। तो उलझो मत, पूजा करना सीख जाओ, आराधना करना सीख जाओ, जल्दी सीख जाओ। गणपति जी को खुश करो। श्री गणेशा, श्री आरंभ, हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी को कहा जाता है। तो उनको पूजो, उनको समझो, उनकी आराधना क्या होती है जानो। किसी की भी ना, अगर आप किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसके मुंह से सुनो वो क्या कहता है। सिंपल सी बात है। आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हो तो अपने बच्चों को सुनो। अपनी बीवी को खुश करना चाहते हो, अपनी बीवी को सुनो। अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो तो बैठो, उनसे कुछ सुनो। सच बोल रही हूँ, किसी से कुछ सुनना उसको परम सुख देना है। अब ये सुख देना जो है ना, ये श्रवण करने का, सुनने का सुख देना, ये परम सुख होता है किसी के लिए भी।
अब ये सोचो, हम हमेशा सुनते हैं संतों की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है। अब बताओ, एक ओरिजिनल संत जो होगा, उसको ना कोई सेवा स्वीकार वो कर ही नहीं सकता आपसे। सिर्फ ये ही सेवा स्वीकार कर सकता है कि आप उससे कुछ पूछो और वो सुनाए, और जब आप उसे सुनोगे तो यही परम सेवा होगी। तो संतों को सुनो, शास्त्रों की सेवा करो, खोलो उसे पढ़ो। गणेश जी को सुनो। नहीं पढ़ना कुछ, मत पढ़ो, कुछ मत करो। आपने गणेश जी स्थापित करे ना, जब सब लोग चले जाए ना, तो सामने बैठना, चुपचाप बैठना, गणेश जी की आंखों में आंखें डालना और उनसे बात करना। उनको कहना कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ। फिर देखना, शांति से देखना उनको, और हृदय में देखना, वो बोलना शुरू हो जाएंगे, कुछ समझाना शुरू हो जाएंगे। ये सब हो सकता है। मत सोचो ये कोई बड़ी चीज़ें हैं। भगवान एक क्षण में मिल सकते हैं। क्वालिटी क्या? अब उस क्वालिटी को स्टार्टिंग में पा लो, मिडिल में पाओ, अंत में पाओ, या कभी भी पाओ। वो क्वालिटी जिस क्षण आपको मिल गई, भगवान उसी क्षण मिल जाते हैं। वो है सादगी, सिंप्लिसिटी, निष्कपटता, नो डुप्लीशियसनेस, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। तीसरा, सत्य, सत्य बोलो, सत्य स्वीकार करो भगवान के सामने। बस उसी क्षण चारों तरफ से हर कोई कहेगा मुझे सुन, मुझे सुन, मुझे सुन। तो प्लीज़ गणेश चतुर्थी बनाओ, जल्दी बनाओ। We have to celebrate, we should celebrate, we need to celebrate. प्लीज़ गणेश चतुर्थी बनाओ, क्योंकि गणेश जी के अलावा कौन है जो हमें विवेक देगा कि हमें क्या करना है, हम उस भगवान को कैसे समझे, उस भगवान को कैसे प्रेम करें। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया।